हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम चैप्टर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यूनिट नंबर 1 जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो तो उन्हें करें इग्नोर। बाहर चल रही है दो लेडीज की फाइटिंग। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है, पार्टनर्स की डेफिनेशन दी हुई है, फर्म क्या होती है और फर्म्स नेम क्या होता है, सारा का सारा कुछ दिया हुआ है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑक्टिंग फॉर ऑल। तो क्या है, पार्टनरशिप हमारा एक रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन पर्सन, उन लोगों के बीच में जो एग्री करे हैं कि हम जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें शेयर करेंगे, बिजनेस को कैरी करेगा कोई बंदा या फिर सारे के सारे बंदे मिलकर एक बंदा करेगा तो सभी बंदे के लिए करेगा, या फिर सारे के सारे बंदे सभी के लिए करेंगे। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो बंदे पार्टनरशिप के अंदर एंटर्ड हुए हैं विद वन अनदर आर्क और इंडिविजुअली पार्टनर्स, उन्हें हम इंडिविजुअली पार्टनर कहते हैं, कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। और जिस नाम के अंडर वो काम कर रहे होते हैं, बिजनेस को कैरी कर रहे होते हैं, उसे हम फर्म्स नेम कहते हैं। फिर हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप 1.2। एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आपका आता है, वो ही सेम जो 12th में आता था। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होंगे। पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होंगे। अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, वही बंदे एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ हो, ठीक है। therefore a firm, since it is not a person authorized in eyes of law, cannot be a partner। एक फर्म पार्टनर नहीं हो सकती है क्योंकि वो ऑथराइज नहीं होती है लॉ की नज़रों में। अगेन अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, एक माइनर भी पार्टनर नहीं हो सकता है फर्म के अंदर, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, पर सभी पार्टनर के कंसेंट से ही मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। वो क्या कर सकता है, एडमिट करा जा सकता है पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए। द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो मैक्सिमम नंबर के बारे में है थोड़ा सा साइलेंट, चुप्पी उन्होंने बनाई रखी है। पर जो सेक्शन नंबर 464 है कंपनीज एक्ट का, वो बताता है कि ये जो लिमिट है ये 50 है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। इट मे बी ऑब्जर्व दैट अ पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न, सभी बंदों के द्वारा वो एग्रीमेंट होना जरूरी है। दिस एलिमेंट इज वॉलंटरी। रिलेटेड द वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये रिलेटेड किससे होगा, आपका वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप के साथ। तो द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। तो हमारा जो नेचर हुआ पार्टनरशिप का वो वॉलंटरी होता है, मतलब अपनी इच्छा से होता है। कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का वो एक्सप्रेस के द्वारा भी आ सकता है, मतलब रिटर्न में आ सकता है, वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा आ सकता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। द एक्ट डन बाय द पार्टनर फ्रॉम अ कंसेंट ऑफ ऑल कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉलोड शोइंग म्यूचुअल कंसर्न अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, ठीक है। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पता ही है ऑप्शनल होती है। देन हमारे पास है बिजनेस, थर्ड पॉइंट, थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन कॉन्टेक्स्ट वी विल कंसिडर 2 प्रोपोजिशन, हम 2 प्रोपोजिशन को कंसिडर करेंगे। द फर्स्ट देयर मस्ट बी अ बिजनेस। पहली तो भाई यहाँ पर बिजनेस होना ही चाहिए। फॉर द पर्पज द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड। पर्पस के लिए हम देख लेते हैं, जो हमारी जो बिजनेस टर्म है उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं किसी भी तरीके का ट्रेड, कोई भी तरीके का प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन लॉफुल होना चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस इज एसेंशियल, जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस का वो एसेंशियल हो जाएगा। सेकेंडली जो मोटिव है बिजनेस का वो एक्विजिशंस ऑफ गेन होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिससे हमारी जो पार्टनरशिप की फॉर्मेशन हो पाती है।
Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on business or to share profit. तो वहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं होती जहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होती है बिजनेस को कैरी करने की या फिर प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने की. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. फोर्थ पॉइंट आपके पास एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीमेंट होना ही चाहिए. द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर. एक एसेंशियल फीचर है आपका पार्टनरशिप का. देयर कैन बी नो पार्टनरशिप. यहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं होगी जहाँ पर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल ऑफ द प्रॉफिट. जहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे को सारा प्रॉफिट मिल रहा हो बिजनेस का. पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज. पार्टनर क्या है, मस्ट एग्री, मतलब एग्री करेंगे प्रॉफिट शेयर करने के लिए जिस भी मैनर में वो चाहें पर प्रॉफिट शेयर होंगे. बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है भाई, तो जो आपको लॉसेस शेयर करने का जो एग्रीमेंट है वो एसेंशियल नहीं है, पर जो हमारे प्रॉफिट्स है उन्हें शेयर करने के लिए जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वो नेसेसरी है एकदम. उसके बिना आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती है. इट इज़ ओपन टू, ठीक है, ओपन टू वन और मोर पार्टनर टू एग्री ऑल द लॉसेज. एक या फिर एक से ज़्यादा कोई भी बंदा सारे ही लॉसेस को क्या कर सकता है, एग्री कर सकता है शेयर करने के लिए, या फिर अकेला ही सारे के सारे लॉसेस को करेगा कवर. हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेज अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी के अंदर जो लॉसेस है उन्हें भी आप बॉन्ड करते हो. देन हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट जो वो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा. बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो कोई एक बंदा सभी के लिए कर रहा है या फिर सभी बंदे कर रहे हैं. द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ मोर ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल. या तो बिजनेस सभी के सभी बंदे कर रहे हों या फिर कोई एक बंदा कर रहा हो या फिर एक से ज़्यादा सारे ही पार्टनर के लिए कर रहे हों. दिस इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ. ये हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ कहलाता है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें, देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. जहाँ पर आपका जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो होना ही होना चाहिए म्यूचुअल एजेंसी का बिटवीन द पार्टनर के बीच में. एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. एक कोई भी एक्ट किसी भी पार्टनर का जो हमारे फर्म है बिजनेस के उसके नॉर्मल कोर्स में, इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर, हालांकि किसी एक ही पार्टनर का ही सभी पार्टनर का एक्ट. ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल. हर वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो प्रिंसिपल है एज वेल एज एजेंट है, और एजेंट भी है हर बंदा जो हमारा क्या है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है. फॉर ऑल अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है दूसरे पार्टनर्स के लिए. ही इज़ एन एजेंट सो फार, वो एजेंट कहलाएगा जब वह बाइंड कर रहा होगा दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से. एंड ही इज़ प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल कहलाएगा जब वो बाइंड हो रहा होगा दूसरे पार्टनर के एक्ट से. इट मे बी नोटेड दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी. ये आप नोट करके रख सकते हो कि जो हमारा ट्रू टेस्ट है पार्टनरशिप का वो म्यूचुअल एजेंसी ही होता है रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ना कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. इफ़ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, अगर हमारा म्यूचुअल एजेंसी का ही जो एलिमेंट है वो एब्सेंट है, देयर विल बी नो पार्टनरशिप, तब भी वहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं होगी. तो अब यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी है भाई, एक तो बिजनेस होना चाहिए, दूसरा म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, तीसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, लॉसेज शेयरिंग ऑफ लॉसेज होना ज़रूरी नहीं है, और एसोसिएशन दो या दो से ज़्यादा लोगों की तो होनी ही चाहिए. यहाँ पर हमारे पास एक केस है विच इज़ केडी कामनाथ एंड कॉरपोरेशन. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड टू एसेंशियल कंडीशन, जो टू एसेंशियल कंडीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताई थी, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेज ऑफ द बिजनेस. और क्या था, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप definition section number 4. The fact that the inclusive power and control by agreement of the parties is vested one partner
और फर्दर सर्कमस्टेंसेज डैट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट, सिर्फ एक ही पार्टनर आपका जो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, और बोरो ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म आर नॉट डिस्ट्रक्टिव टू द थ्योरी, या फिर जो बोरो पैसे मतलब उधार ले सकता है वो डिस्ट्रक्ट नहीं करता है थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप को, प्रोवाइड करें दो एसेंशियल कंडीशन जो कि मेंशन्ड हुए हमारे एलडीए जो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हम उसे पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, क्या मोड है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर पार्टनरशिप है। सेक्शन नंबर 7, इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज और नॉट अ फर्म, जो हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन है वो फर्म है या फिर नहीं है, और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, या जो व्यक्ति है वो पार्टनर है फर्म के अंदर या फिर नहीं है, ये हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, हम जो उनकी रियल रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में वो देखेंगे। हैज शोन बाय द रेलेवेंट फैक्ट, जो कि इन रिलेवेंट फैक्ट के द्वारा शो होंगी। फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, एग्जिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए पार्टनरशिप का इट मस्ट बी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए, शेयर कर रहे हैं वो प्रॉफिट्स को, और बिजनेस कैरिड बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना ही चाहिए। एग्रीमेंट हमारा सेक्शन नंबर 5 के अंदर दिया गया है। पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस, हमारी जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से क्रिएट होती है ना कि स्टेटस से। द रिलेशनशिप ऑफ, जो हमारी रिलेशनशिप होगी पार्टनरशिप की, ठीक है, अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट से, नॉट बाय स्टेटस। इन पार्टिकुलर जो मेंबर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कैरी ऑन कर रहे होते हैं एक फैमिली बिजनेस सच है, जो कि ब्रूमिस बुद्धिस्ट होते हैं हस्बैंड और वाइफ, वो कैरी ऑन कर रहे होते हैं बिजनेस, ठीक है, फैमिली बिजनेस। नॉट सच पार्टनर्स, सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस, वो पार्टनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है और ऑफ ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, या फिर कोई रिटर्न आ रहा है ना, प्रॉपर्टी से कोई रिटर्न आ रहा है बाय पर्सन होल्डिंग a joint or common interest in that property do not itself make such person partner। इसमें क्या बोला है कि इन्होंने कोई आपके पास प्रॉपर्टी है और उसके दो ओनर हैं, कॉमन इंटरेस्ट है आपका उसमें, और वहाँ से कुछ रिटर्न्स आ रहे हैं और आप उन रिटर्न्स को आप शेयर कर रहे हो, तब वहाँ पर आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है। द रिसिप्ट बाय वन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और अ पेमेंट ऑफ कंटिजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट or varying the profit earned by the business does not itself make him a partner with the person carrying on the particular district of profit। ये आप पॉइंट से समझ जाओगे। बाय अ लैंडर ऑफ मनी, मतलब कोई ज़मींदार है पैसों का, टू पर्सन इंगेज्ड, वो इंगेज्ड है उस काम में, और अबाउट इंगेज टू इन एनी बिजनेस, या फिर किसी बिजनेस में इंगेज्ड होने वाला है। बोला कि किसी बंदे ने पैसे दिए हैं किसी दूसरे बंदे को और उससे वापस वो पैसे आ रहे हैं, तब इंटरेस्ट लगा के वो फिर हमारे बिजनेस नहीं होता, पार्टनरशिप उसके अंदर नहीं होती। या फिर कोई सर्वेंट है या एजेंट है, उसे रिनम्बरेशन मिल रही है, तब भी वो हमारा पार्टनर नहीं होगा। किसी विडो या फिर जो कि चाइल्ड है डिसीज पार्टनर का, हम उसे एन्युटी दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, तो वो हमारे पार्टनर्स नहीं होंगे। बाय प्रीवियस ओनर या फिर पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल, कोई हमारा प्रीवियस ओनर है या फिर पार्ट ओनर था बिजनेस का, उसे हम कंसिडरेशन के तौर पर जो गुडविल है उसे सेल करके दे रहे हैं, ठीक है, शेयर दे रहे हैं। डज नॉट इट सेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर, उसे हम पार्टनर नहीं मान लेते विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। है डिस्कस अर्लियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जैसा हमने ऊपर पढ़ाई है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पार्टनरशिप, बट इट इज़ नॉट ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। ना ये प्राइमा फेसी एविडेंस होगा ना ही कंक्लूसिव एविडेंस होगा। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अक्यूरिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, अभी ऊपर पढ़ा था भाई, सेम लाइन दे रखी है, इट्स नॉट पार्टनर नहीं बना देती है उसे। ऑल्दो द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट इज अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड देयर मे बी अ केस अपॉन अ सिंपल नोटिफिकेशन। कुछ नहीं है भाई, सब ऊपर पड़ा हुआ है। where there is an express agreement between the partner to share profits of a business and the business is being carried on by all or any of them acting for all, there will be no difficulty in the light of the provision of agreement to determine the existence of the partnership।
बोला क्या है इन्होंने कि जहाँ पर आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयर करने के लिए और जो बिजनेस है उसे कैरिड ऑन करने के लिए एंड किसी एक पार्टनर के द्वारा या सभी पार्टनर के द्वारा, तब वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस को क्या करने में, देखने में कि हाँ यहाँ पर हमारा जो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस वो है, हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तब हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करने में। सेक्शन 4 की देखते हुए कि क्या क्या बोला है हमारा सेक्शन 4 भाई साहब ने। पर but the task become difficult when either there is no specific agreement or the contract does not specifically speak of partnership। पर जहाँ पर ना तो कोई स्पेशल एग्रीमेंट हो ना कोई एग्रीमेंट ही हो, ठीक है, हैज़ डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ पार्टनरशिप, जो बता रहा हो कि यहाँ पर पार्टनरशिप है। इन सच ए केस फॉर टेस्टिंग द एग्जिस्टेंस, ऐसे केस में हमें टेस्ट करने के लिए एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप का या फिर अदरवाइज पार्टनरशिप के जो रिलेशन है उनका सेक्शन 4 हैज़ टू रेफर, तो हमें सेक्शन 4 का रेफर करना होता है, सेक्शन 6 को रेफर करना होता है, सॉरी। Section 6 according to the Section 6 regard must be had to the real intention between the parties as shown by the relevant fact taken together। सेक्शन 6 के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रियल इंटेंशन है पार्टीज की वो देखते हैं। दिस रूल इज इजीली स्टेटेड एंड इज क्लियर, ये रूल बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इजीली स्टेट कर दिया गया और क्लियर भी बता दिया गया है कि हम उनकी जो रियल इंटेंशन है उसे देख लेंगे, पर ये अप्लाई करने में उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Cumulative effect of all relevant facts such as written और verbal agreement, real intention, conduct of parties, ये सब चीज़ें मैंने देखनी होंगी। अदर सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, मतलब कुछ और बाकी परिस्थितियाँ क्या हैं, टू बी कंसिडर्ड, ये भी हमें कंसिडर करनी होती हैं वाइल डिसाइडिंग द पार्टनर रिलेशनशिप, जब हम रिलेशनशिप डिसाइड कर रहे होते हैं पार्टीज़ के बीच में और असर्टेन कर रहे होते हैं पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस। क्या क्या देखनी होती हैं भाई, रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हैं, कोई रिटर्न या फिर वर्बल एग्रीमेंट है, रियल इंटेंशन क्या है, कंडक्ट क्या है, सराउंडिंग कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं पार्टीज़ के बीच में जब आप पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस कर रहे होते हो डिटरमाइन, जहाँ पर आपको कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है, हालांकि स्पेशल तो छोड़ा एग्रीमेंट ही नहीं है। हमारे पास थर्ड पॉइंट है विच इज़ एजेंसी, सॉरी थर्ड पॉइंट है हमारे पास एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, जो कि हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल भी है पार्टनरशिप लॉ का, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है रीच करने में एक कंक्लूजन को, ठीक है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द हैज़ अ प्रिंसिपल एज अ एजेंट ऑफ द अदर, मतलब हैज़ अ प्रिंसिपल भी काम कर रहा होगा हर पार्टनर और एज अ एजेंट भी हर पार्टनर काम कर रहा होता है। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर तो किसी भी पार्टनर का कोई एक काम जो उसने करा है, एक्ट करा है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पर बाइंड करता है सभी पार्टनर को, इफ़ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज कंसल्टिंग अ ग्रुप फॉर्म्ड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट रनिंग अ बिजनेस, अ पार्टनरशिप मे बी डीम टू एग्जिस्ट, मतलब कि ये जो एलिमेंट है आपका म्यूचुअल एजेंसी का वो हो पार्टीज के बीच में और एक ग्रुप है उन उस ग्रुप के बीच में वो एलिमेंट है, तब हम ये मान लेंगे कि हाँ वहाँ पर पार्टनरशिप है और वो काम कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। Existence of mutual agency, which is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful reaching conclusion, each partner carrying on same to same line, copy paste दोबारा से आप काट सकते हो। देन हमारे पास है शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशरन मुर्जामुल, सुप्रीम कोर्ट। इन शांतिरन दासगुप्ता वर्सेस द्राशन मुर्जामुल, फॉलोइंग फैक्टर्स वेग्ड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कुछ देखे गए थे कंक्लूजन निकालने के लिए कि वहाँ पर पार्टनरशिप है या फिर नहीं है। ए पॉइंट था उसके अंदर हमारा पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब वहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। सेकंड पॉइंट था हमारा जो कि पार्टनरशिप बिजनेस हैज़ मेंटेन नो अकाउंट ऑफ इट, वहाँ कोई भी पार्टनरशिप के अकाउंट्स नहीं बन रहे थे, विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्ट बाय बोथ द पार्टीज।
सी पॉइंट था हमारे पास, नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन विद एनी बैंक, किसी भी बैंक के साथ कोई बैंक अकाउंट भी पार्टनरशिप का नहीं खुला हुआ था। डी पॉइंट था, नो रिटर्न इंटीमेशन वॉज कन्वेड बाय द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्यूरमेंट, मतलब जहाँ पर हमें रजिस्ट्री करवानी होती है वहाँ पर भी कोई रजिस्ट्री नहीं थी न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप की। तो ये फैक्ट निकल के आ रहा है कि यहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं है। देन हमारे पास है एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारा पहला पॉइंट है, पहला डिफरेंस है पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर डिफरेंस, ये अपने 12th में पढ़ा होगा, ये खुद पढ़ ले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन हमारे पास है पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, पार्टनरशिप और क्लब के अंदर डिफरेंस। देन हमारे पास है पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF क्या होती है। द अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, मतलब जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें 2005 के अंदर अमेंडमेंट आया था। इंटाइटेड ऑल अडल्ट मेंबर, जितने भी अडल्ट मेंबर हैं हिंदू मेल्स या फिर फीमेल जो कि को पार्टनर बन सकते हैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, जैसे आपके पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं वैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में को पार्टनर होते हैं। दे नाउ इंजॉय इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, वो अब इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या कर सकते थे, इंजॉय ड्यू टू दिस, इसकी वजह से, इस अमेंडमेंट की वजह से। ऑन फरवरी 2016 जस्टिस नाजिम वाजरी गेव अ लैंडमार्क जजमेंट, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, ठीक है, विच अलाउड द एल्डर्स फीमेल को पार्टनर ऑफ अ, जिसने अलाउ करा कि जो फीमेल ओल्डेस्ट को पार्टनर होगी वो कर्ता बन सकती है HUF के अंदर। देन आपको दी हुई है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। देन हमारे पास है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को देखते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या है कि आपका पहला तो है रिगार्ड टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के रिगार्ड में आपकी दो टाइप की पार्टनरशिप होगी, और दूसरा है विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एक्सटेंट में। फर्स्ट है हमारी पार्टनरशिप एट विल जो कि ड्यूरेशन के रिगार्ड में होगी, और दूसरी है फॉर अ फिक्स पीरियड। देन बिजनेस के एक्सटेंट में एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकती है या फिर जनरल पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7, पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन, कब होती है हमारी पार्टनरशिप विल। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर, नो फिक्स पीरियड हैज़ बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कोई भी पीरियड फिक्स नहीं करा गया हो पार्टनरशिप का, ठीक है, कि कब तक वो चलेगी, तब हमारी पार्टनरशिप ऑफ विल होती है, पार्टनरशिप एट विल। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है, देयर इज़ नो प्रोविजन मेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि किस तरीके से हमारी पार्टनरशिप डिटरमाइन होगी उसके लिए भी कोई प्रोविज़न ना बनाया गया हो, तब हम मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप एट विल है। These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as partnership at will, ये जो दो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जिस उससे पहले हम पार्टनरशिप एट विल नहीं मान सकते हैं उसे। बट वेयर देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जब कोई एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के बीच में, आइदर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, या तो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन के लिए हो या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, कि हम किस तरीके से पार्टनरशिप को डिटरमाइन करेंगे। द पार्टनरशिप इज़ नॉट अ पार्टनरशिप एट विल, तब हमारी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होती है। वेयर अ पार्टनरशिप एंटर इनटू फॉर अ फिक्स टर्म, जब आपकी पार्टनरशिप एक फिक्स टर्म के लिए एंटर की जाती है, इज़ कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, और वो कंटिन्यू हो रही है उस पीरियड के बाद भी, इट इज़ टू बी ट्रीटेड हैज़ हैविंग बिकम अ पार्टनरशिप एट विल, तब हम उसे मान लेते हैं कि ये हमारी पार्टनरशिप एट विल है। मतलब आपने कोई पार्टनरशिप बनाई थी 5 साल के लिए और आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो पार्टनर 5 साल के बाद भी, तब हम उसे मान लेंगे कि ये हाँ अब हमारी पार्टनरशिप एट विल
हो गई है। अब पार्टनरशिप एट विल में बी डिसॉल्व, जो हमारी पार्टनरशिप एट विल है वो डिसॉल्व की जा सकती है बाय एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा एक नोटिस देकर राइटिंग में, ठीक है, टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द सेम, कि बाकी सभी पार्टनर को वो नोटिस दे सकता है रिटर्न में और अपनी इंटेंशन बता सकता है कि मैं इन्हें डिसॉल्व करना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए हम जब पार्टनरशिप बनाते हैं। वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई प्रोविजन बनाती हो ड्यूरेशन को लेकर पार्टनरशिप की, तब हम उस पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड बोलते हैं। इट इज़ अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये ऐसी पार्टनरशिप होती है जो हम पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं, मतलब साल उसमें लिख देते हैं, महीने लिख देते हैं, जिस हिसाब से हम बना रहे हैं। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ऐसी पार्टनरशिप तब डिसॉल्व हो जाती है जब एक्सपायरी हो जाती है उस फिक्स पीरियड की, और फिक्स पीरियड के बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वो हमारी पार्टनरशिप एट विल हो जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर, आपकी जो पार्टनरशिप है वो आप बना सकते हो किसी एक पार्टिकुलर एडवेंचर के प्रोसिक्यूशन के लिए भी, एज वेल हैज़ फॉर द कंडक्ट ऑफ अ कॉन्टीन्यूअस बिजनेस वेयर अ पर्सन बिकम अ पार्टनर विद अनदर पार्टनर पर्सन, जब कोई पार्टनर किसी दूसरे बंदे के साथ पार्टनर बन जाता है इन एनी पार्टिकुलर एडवेंचर या फिर अंडरटेकिंग के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं कि हमारी वहाँ पर पार्टिकुलर पार्टनरशिप है। अ पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगल एडवेंचर, कोई हमारी जब पार्टनरशिप सिंगल एडवेंचर के लिए बनाई जाती है, अंडरटेकिंग के लिए बनाई जाती है, ये सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट, उसमें कोई एग्रीमेंट होना होता है और डिसॉल्व करी जा सकती है बाय कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर और अंडरटेकिंग, मतलब जब वो हमारा पार्टिकुलर पर्पस सॉल्व हो जाएगा तब हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी डिसॉल्व। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक काम के लिए हम बना रहे थे। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास जनरल पार्टनरशिप, वेयर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रेस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जर्नल, मतलब बिजनेस करने के लिए आप बना रहे हो सामान्य रूप से, इट इज़ कॉल्ड अ पार्टनर, इट इज़ कॉल्ड अ जनरल पार्टनरशिप, तब हम उसे जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। जनरल पार्टनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप आपकी डिफरेंट होती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप से। इन केस ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में जो लाइबिलिटी होती हैं पार्टनर की वो एक्सटेंड होती हैं सिर्फ उसी पार्टिकुलर इवेंट को लेकर और या फिर अंडरटेकिंग को लेकर, बट इट इज़ नॉट सो अ केस इन केस ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप, पर जनरल पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। जनरल पार्टनरशिप के केस में आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ये हमने पढ़ लिया कि पार्टनरशिप हमारी एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। नो पार्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कोई पार्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं एग्रीमेंट के लिए पार्टनरशिप का। इट मे बी इन राइटिंग और फॉर्म वर्बली, या तो ये राइटिंग में हो सकता है या इसे हम वर्बली भी फॉर्म कर सकते हैं, बट इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, ये डिज़ायरेबल है कि आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो वो राइटिंग में हो, ठीक है, टू अवॉइड, जिससे कि हम अवॉइड कर सकें फ्यूचर के डिस्प्यूट्स। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स, जो हमारी डॉक्यूमेंट होती है राइटिंग में कंटेन कर रही होती है वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस को, हैज़ टू द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, जो कि रिलेशनशिप बता रही होती है हमारे पार्टनर्स की टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, तब उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट शुड बी ड्राफ्टेड विद द केयर एंड बी स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899, ये जो है हमारी ड्राफ्ट होनी चाहिए केयर के साथ और फिर हम उसे स्टैम्प करवाते हैं स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से। वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब हमारी पार्टनरशिप के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं या फिर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, तब जो अगर हमारी पार्टनरशिप के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो राइटिंग में होने चाहिए, स्टैम्प भी होने चाहिए, ठीक है, और रजिस्टर्ड भी होने चाहिए अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट। पार्टनरशिप डीड में कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैं जो हो सकती है। इनमें से फर्स्ट है हमारे पास
नेम ऑफ द पार्टनरशिप, आपके पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है वो होना चाहिए, सारे ही पार्टनर्स का नाम होना चाहिए, क्या नेचर है और क्या प्लेस है आपके बिजनेस की वो लिखी होनी चाहिए, डेट मतलब कब से आप पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो लिखा होना चाहिए, कब तक आपकी पार्टनरशिप चलेगी, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन और रिटायरमेंट कब होगा पार्टनर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कैपिटल ड्राइंग या फिर लोन के ऊपर। ठीक है। 10th पॉइंट है प्रोविजन फॉर सेटलमेंट, आप किस तरीके से अकाउंट्स को सेटलमेंट करोगे अगर डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, क्या आप सैलरी देने वाले हो, क्या कमीशन देने वाले हो पार्टनर्स को, अगर कुछ है तो प्रोविज़न क्या होंगे एक्सपल्शन को लेकर पार्टनरशिप के, अगर कोई ग्रॉस ब्रीच हो जाती है ड्यूटी या फिर फ्रॉड की। ठीक है। अब पार्टनरशिप में बी ऐड और डिलीट एनी प्रोविज़न, पार्टनरशिप फर्म कोई भी प्रोविज़न को ऐड और डिलीट कर सकती है अपनी नीड्स के हिसाब से, ये पूरा का पूरा फ्री होते हैं आपके पार्टनर्स। देन 1.6 है विच इज़ टाइप ऑफ पार्टनर, लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। इसके अंदर हमारे पास होंगे एक्टिव और ऑब्स्टेंसिव पार्टनर, नॉमिनल, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है। एक्टिव और एक्चुअल और ऑब्स्टेंसिबल पार्टनर, इट इज़ अ पर्सन हु हैज़ बिकम अ पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट, ऐसा बंदा जो एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर बना हो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो कंडक्ट्स में पार्टनरशिप के, ही एक्ट हैज़ एन एजेंट of other partners for all acts done in an ordinary course of business, एज अ एजेंट एक्ट कर रहा हो दूसरे पार्टनर के लिए सभी एक्ट्स को लेकर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट का अगर इवेंट होता है मतलब अगर वो रिटायर हो रहा होता है, ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस, तो उसे पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स अदर पार्टनर डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जिससे कि वो लाइबिलिटीज से मुक्त हो सके जो कि उसकी रिटायरमेंट के बाद होने वाली है। देन हमारे पास है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा बंदा होता है जो कि पार्टनर बना होता है एग्रीमेंट की द्वारा ही पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है पार्टनरशिप बिजनेस के कंडक्ट में। दे आर कॉल्ड अ स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, इन्हें हम स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये प्रॉफिट और लॉसेज शेयर करते हैं और लायबल होते हैं थर्ड पार्टी को भी। ठीक है, कोई भी एक्ट के लिए फर्म के। दे हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस फॉर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, और इन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है पब्लिक नोटिस देने की जब वो रिटायर वगैरह हो रहे होते हैं फर्म से। देन हमारे पास है नॉमिनल पार्टनर, अ पर्सन हु लैंड हिज नेम टू द फर्म, ऐसा बंदा जिसने अपना नाम दिया हो फर्म को विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट, और उसका उससे अलग कोई भी रियल इंटरेस्ट ना हो, उसे हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उससे कोई भी प्रॉफिट देने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी प्रॉफिट का वो हकदार नहीं होता है। नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉर ही टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ना ही उसने इन्वेस्ट किया होता है ना ही कोई कंडक्ट के अंदर वो पार्ट ले रहा होता है। ही इज़ हाउएवर लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, और पर वो लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए फर्म के एक्ट्स को लेकर। अपना नाम दिया है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं है, कुछ उसका रियल इंटरेस्ट नहीं है, ना उसे प्रॉफिट्स मिलेंगे, ना वो फर्म के अंदर बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, पर लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी को लेकर। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ऐसा बंदा जो जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। अ पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लाइबल फॉर लॉसेज, उसका वो लॉसेज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इज़ नॉन एज अ पार्टनर ऑफ फॉर प्रॉफिट ओनली, उसे हम पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली बोलते हैं। एंड ऑल्सो लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली, और थर्ड पार्टी के लिए भी वो लाइबल रहेगा पर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, मतलब वो पैसे सिर्फ लेगा भाई। एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस के लिए लाइबल नहीं है और थर्ड पार्टी से भी प्रॉफिट ले लेगा।
इनकमिंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो आ रहा हो, अ पार्टनर हु इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर, ऐसा पर्सन जो कि एडमिट हुआ हो एज अ पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, एक जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है फर्म उसके अंदर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, सारे ही एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंसेंट के साथ हम उसे इनकमिंग पार्टनर कहते हैं। सच अ पार्टनर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज एडमिशन एज अ पार्टनर, ऐसा बंदा किसी भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं रहेगा जो कि उसके एडमिशन से पहले हुए हैं। आउटगोइंग पार्टनर, a person who leaves a firm in which the rest of the partner continue to carry on a business is called a retiring or a outgoing partner। अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है और बाकी जो बंदे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तब हम उसे रिटायरिंग पार्टनर या फिर आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं। सच अ पार्टनर रिमेन लाइबल, ऐसा जो पार्टनर है वो लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, जितने भी एक्ट्स हुए हैं फर्म के जब वो पार्टनर था तब, या फिर और तब तक जब तक वो क्या नहीं दे देता है, पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है अपनी रिटायरमेंट का, तब तक वो लाइबल रहेगा। देन है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन नंबर 28। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज़ नोन एज अ पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, हम इसे पार्टनरशिप बाय स्टॉपल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आया था और एक आपका दोस्त बैठा है और आप बोल रहे हो कि हाँ ये भी हमारे गुरुजी हैं या फिर हमारा पार्टनर ही है, और आपका जो दोस्त है वो मना भी नहीं कर रहा है, और सामने वाला बंदा आपके पार्टनर मतलब आपके दोस्त के ऊपर विश्वास करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब हम उसे बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ, जब कोई बंदा अपने आप को एज अ पार्टनर दिखा देता है या फिर अलाउ कर देता है कि आप उसे एज अ पार्टनर दिखा दो, ही इज़ देन स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, तब उसे बाद में मना कर दिया जाएगा कि आप मना नहीं कर सकते हो। चार्टर्ड हैज ही हैज़ अज्यूम्ड अपॉन द फेथ, क्योंकि जो आपका जो क्रेडिटर है उसने उस फेथ पर ही क्रेडिट दिया है और प्रिज्यूम टू हैव एक्टेड, और उसे मान लिया जाए कि हाँ उसने एज अ पार्टनर एक्ट किया था। खुद को वो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो, नॉइंगली परमिट कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, चाहे वो नहीं भी है, लाइबल होगा वो। ठीक है, ही इज़ लाइबल लाइक उसी तरीके से लाइबल होगा जिस तरीके से दूसरे पार्टनर्स होते हैं, टू एनीवन हु हैज़, जिस उस बंदे के लिए जिसने उस बंदे के मतलब उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करा है। अ पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड और कंडक्ट, या तो वर्ड से या फिर कंडक्ट से इंड्यूस कर रहा है दूसरे बंदे को कि वो बिलीव करे कि हाँ वो पार्टनर है। ही में अलाउड द अदर पर्सन टू रिप्रेजेंट हिम, या फिर दूसरे बंदे को अलाउ कर रहा है कि आप मुझे रिप्रेजेंट कर दो एज अ पार्टनर अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। द रिजल्ट इन बोथ केसेस इज आइडेंटिकल, तो जो रिजल्ट है वो आइडेंटिकल ही रहता है। इट इज़ ओनली द पर्सन टू हुम इट इज़ ओनली टू हुम द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड, सिर्फ उसी बंदे के लिए ये एप्लीकेबल होगा जिस बंदे को रिप्रेजेंटेशन हुई है, एंड हु हैज़ एक्टेड अपॉन देयर अपॉन डैट हैज़ द राइट टू इन्फोर्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ होल्डिंग आउट। क्या बोला है इन्होंने कि जिस बंदे ने उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके जो पार्टनर नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो सिर्फ वही बंदा क्या कर सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है लाइबिलिटी उस बंदे के ऊपर जो पार्टनर नहीं था, ना कि जो दूसरे कैरेक्टर हैं वो भी करवा सकते हैं। यू मस्ट ऑल्सो नोट दैट फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग लाइबिलिटी ऑन अ पर्सन हु हैज रिप्रेजेंट अनदर लेड टू एक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो ही वॉज एक्चुअली बाय फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। द रूल इन द सेक्शन 28 जो आपका रूल है इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ फॉर्मर पार्टनर, ये फॉर्मर पार्टनर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। हु हैज़ रिटायर फ्रॉम द फर्म, जो कि रिटायर हो गया फर्म से पर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है एक प्रॉपर। इन सच अ केस सच अ पर्सन इवन सब्सिक्वेंट टू द रिटायरमेंट, तो वो रिटायर तो हो गया पर उसके बाद भी वो लाइबल रहेगा। ठीक है, ठीक है। गेव क्रेडिट ऑन द फर्म ऑन बिलीफ, उस बंदे के लिए जिसने ये बिलीव करके फर्म को क्रेडिट दिया है कि हाँ वो वाला जो बंदा है वो अभी भी पार्टनर है, ही विल इंटाइटल टू होल्ड हिम लाइबल, तो वो जिस बंदे ने क्रेडिट दिया वो उस रिटायरिंग पार्टनर को भी होल्ड कर सकता है लाइबल। सो थैंक यू फॉर योर सच अ ग्रेट टाइम एंड बी अ गुड ऑडियंस।
Please subscribe my channel who has watched the video till now. Thank you.